नमस्कार। आज हम बॉस्टन के इतिहास की एक ऐसी कहानी पर बात करेंगे जिसे एफबीआई ने भी अब सोचिए सदी का अपराध कहा था। हाँ, 1950 की वो मशहूर ब्रिंक्स डकैती। बिल्कुल, हमारे पास ब्रिंक्स डकैती सदी का अपराध से कुछ अहम जानकारी है जी। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो लगभग परफेक्ट लगने वाली चोरी थी ये प्लान कैसे हुई, कैसे इसे अंजाम दिया गया। हाँ, और सबसे दिलचस्प बात आखिर ये फेल कैसे हुई। सही। सोचिए, जनवरी 1950 की वो सर्द शाम, बॉस्टन का ब्रिंक्स आर्म्ड कार डिपो। बाहर से सब नॉर्मल लग रहा था पर अंदर ही अंदर एक बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही थी। और इसका जो मेन आदमी था टोनी पिनो। हाँ, टोनी पिनो कोई छोटा मोटा क्रिमिनल नहीं था वो। उसने जोसेफ स्पेक्स ओकीफ और 9 और लोगों के साथ, आप अंदाजा लगाइए, पूरे 2 साल। 2 साल? हाँ, 2 साल लगाए इस डकैती को प्लान करने में। बाप रे, मतलब बहुत डीप प्लानिंग थी। अरे सिर्फ बिल्डिंग के चक्कर ही नहीं काटे उन्होंने, नकली चाबियां बनवाई, गार्ड्स कब आते हैं कब जाते हैं सब नोट किया। अच्छा। यहाँ तक कि अगर अलार्म बजता है तो पुलिस कितनी देर में पहुंचेगी वो टाइम भी नोट कर रखा था। कमाल है, ये तैयारी तो वाकई हैरान करने वाली है। 2 साल तक एक एक छोटी चीज पर नजर रखना। बिल्कुल, दिखाता है कि कितने सीरियस थे वो लोग। हाँ, और कितना भरोसा था उन्हें कि वो ये कर लेंगे। और फिर वो दिन आया, 17 जनवरी 1950। शाम के लगभग 7:30 बजे। हैलोवीन वाले मास्क पहने में थे, पैरों में रबर सोल वाले जूते ताकि आवाज न हो, नेवी कोट ताकि पहचान बनाए। हाँ, और नकली चाबियों से दरवाजा खोला और अंदर। और ये सब हुआ सिर्फ 17 मिनट में। बस 17 मिनट, और उतने में उन्होंने 5 कर्मचारियों को पकड़ लिया, उन्हें बांधा। हाँ, और उस जमाने के हिसाब से बहुत बड़ी रकम, $2.7 मिलियन। हाँ, 2.7 मिलियन, जिसमें ज्यादातर कैश था। और पीछे कुछ नहीं छोड़ा, ना फिंगरप्रिंट्स, ना कोई गवाह, ना कोई सुराग, एकदम साफ काम। इसीलिए तो एफबीआई ने कहा इसे सदी का अपराध। पूरे 6 साल तक पुलिस, एफबीआई सबके हाथ खाली थे। केस बिल्कुल ठंडा पड़ गया था, लग रहा था कि ये लोग बच गए। सही। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन लोगों ने आपस में एक डील भी की थी। अच्छा? क्या डील? कि जो पैसा लूटा है उसे 6 साल तक कोई हाथ नहीं लगाएगा। इंतजार करेंगे जब तक कि कानून की वो लिमिट खत्म ना हो जाए, वो स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशंस। ओहो, मतलब वो सोच रहे थे कि 6 साल बाद तो वैसे ही सेफ है। हाँ, कानून से बच निकलने का प्लान था। लेकिन कहते हैं ना, कहानी में ट्विस्ट तो आता ही है। हुआ ये कि इसी गैंग का एक मेंबर, वही जोसेफ ओकीफ, स्पेक्स ओकीफ, वो किसी बिल्कुल अलग छोटे से केस में पकड़ा गया। इस डकैती से कोई लेना देना नहीं था उसका। हाँ, और जेल में उसे शायद लगने लगा कि भाई बाकी लोग उसकी मदद नहीं कर रहे, उसे अकेला छोड़ दिया गया है। धोखा महसूस हुआ होगा। हाँ, और शायद अपनी जान का डर भी था। बस इसी डर और धोखे के एहसास में उसने मुंह खोल दिया। सब बता दिया पुलिस को? सब कुछ, एक एक करके गैंग के बाकी 10 लोगों के नाम बता दिए। अरे बाप रे। और सोचिए टाइमिंग, वो जो 6 साल की लिमिट खत्म होने वाली थी, उससे सिर्फ 5 दिन पहले ये सब हुआ। क्या कह रहे हैं? सिर्फ 5 दिन पहले? हाँ, और फिर एक एक करके सारे के सारे लुटेरे पकड़े गए। मतलब इतनी प्लानिंग, इतनी मेहनत सब बेकार गई। यहां देखिए, गौर करने वाली बात क्या है, इतनी सटीक प्लानिंग थी, एफबीआई लगी हुई थी, लेकिन केस सॉल्व कैसे हुआ? कैसे? पुलिस की जांच से नहीं, अंदर की फूट से, आपसी भरोसे की कमी से। अच्छा? हाँ, सभी 11 लोग दोषी पाए गए, सजा भी हुई, लेकिन जो $2.7 मिलियन लूटे थे, हाँ, उसका क्या हुआ? उसमें से मुश्किल से सिर्फ $58,000 ही वापस मिल पाए। बस? हाँ, 58,000? हाँ। बाकी सब? बाकी पैसा आज तक पता नहीं कहाँ है, गायब। कमाल है, मतलब केस सुलझ भी गया और अनसुलझा भी रह गया। क्रिमिनल्स पकड़े गए पर पैसा गायब। बिल्कुल, ये दिखाता है कि कैसे बड़ी बड़ी प्लानिंग पुलिस से नहीं बल्कि इंसान की अपनी कमजोरियों से फेल हो जाती है। लालच, डर, धोखा। सही कहा। तो ये थी ब्रिंक्स डकैती की कहानी। एक ऐसा क्राइम जिसे लगभग परफेक्ट तरीके से प्लान किया गया, अंजाम दिया गया, पर जो बाहरी जांच से नहीं, अंदरूनी झगड़ों की वजह से खुल गया। हाँ, और ये एक सोचने वाली बात छोड़ जाता है ना, कि जब इतना सारा पैसा कभी मिला ही नहीं, तो क्या इसका मतलब ये है कि ऐसे बड़े अपराधों के कई पहलू सजा होने के बाद भी हमेशा के लिए राजी बने रहे?